आपने एक नई वेबसाइट बनाई तो उस पर ट्रैफिक कैसे आएगी? आपने अपना एक नया ब्लॉग स्टार्ट किया तो उस पर व्यूअर्स कैसे आएंगे? 4 स्टार कैफे में मैं हूं नवीद अंसारी। मैं हूं मसूद अहमद राजपूत। मैं हूं अब्दुल मनान। मैं हूं यूसुफ बुखारी। आज के प्रोग्राम में हम जानते हैं कि आप अपनी वेबसाइट बनाने के बाद ये चाहते हैं कि मैक्सिमम लोग उस पर विजिट करें, तो ये कैसे मुमकिन होगा? हमारे पास बैठे हैं हमारे एक्सपर्ट। हमारे पैनल में हैं मसूद राजपूत अहमद मसूद जी, क्या सर मसूद अहमद राजपूत मसूद अहमद राजपूत साहब, उस तरफ है जनाब यूसुफ शाह बुखारी साहब और यहाँ है मलिक अब्दुल मनान साहब। अच्छा, होता ये है कि जब भी हम कोई न्यू वेबसाइट बनाते हैं ना शाह जी, तो प्रॉब्लम ये आ रही होती है नए स्टूडेंट्स को, नए लोगों को, कि उसके ऊपर ट्रैफिक नहीं आ रही। जब तक ट्रैफिक नहीं आएगी तो डेफिनेटली ना एडसेंस का कोई बेनिफिट हो रहा होगा, ना अगर कोई प्रोडक्ट रिलेटेड वेबसाइट ई कॉमर्स है तो प्रोडक्ट नहीं सेल हो रहे होंगे। और अगर हम पेड की तरफ जाते हैं तो पेड में तो बहुत सारे मेथड हैं, लेकिन स्टार्ट में अगर हम पेड मेथड की तरफ नहीं जाना चाहते तो क्या ऑप्शन है? उसमें सबसे पहले कुछ मैं बताना चाहूँगा कि बेसिक रिक्वायरमेंट जो होती है ना एक ब्लॉग की या एक वर्डप्रेस वेबसाइट की, वो आपको पूरी करना ज़रूरी है। जब भी आप अपनी वेबसाइट बनाने जा रहे हैं या बनाने का प्लान है, तो सबसे पहले आपका काम है कि आपने जो टॉप 10 सोशल मीडिया के अकाउंट्स हैं ना, उनको सबसे पहले आपने अपना अकाउंट बनाना है। हाँ, जैसे सबसे पहले नंबर पर फेसबुक है, अपना फेसबुक का पेज क्रिएट करें, इंस्टाग्राम का पेज क्रिएट करें, प्रोफाइल क्रिएट करें, ट्विटर की बनाएं, इसके बाद रेडिट है, पिंटरेस्ट है और टम्बलर है, ब्लॉगर है, डिग है और वर्डप्रेस और यूट्यूब है। ये अपने आप अकाउंट कंप्लीट कर लें, फिर आप अपना वर्डप्रेस की वेबसाइट कंप्लीट करें। अब उसके लिए कुछ रिक्वायर्ड प्लगइन है वर्डप्रेस की वेबसाइट के लिए। सबसे पहले है ऑल इन वन एसईओ, या आप यूज़ कर लें, आप दोनों 19-20 का फ़र्क है। फिर एक सोशल, जो मैंने आपसे प्रोफाइल बनाने का कहा है, इनको कनेक्ट करने के लिए आपने जेट पैक को इंस्टॉल करना है अपने वर्डप्रेस में। अच्छा, हाँ जी, क्योंकि पहले दिन या दूसरे दिन या एक हफ्ता महीने में आपको एसईओ से ट्रैफिक नहीं आनी, आपको सोशल मीडिया से ट्रैफिक आनी है शुरू में। बिल्कुल सही। यही सोशल मीडिया के लिंक मैच्योर होंगे, यही आपको सर्च इंजन में रैंकिंग देंगे बाद। सही है। ऐसे ये ही कौन सा बताया? जेट पैक? सबसे पहले ऑल इन वन एसईओ यूज्ड जेट पैक। ये तीन तो जरूरी हैं। ये जरूरी दोस्त ऑल इन वन में से कोई एक कर लें और जेट पैक जरूरी है। लेकिन इससे पहले मैं थोड़ा सा एक और चीज़ भी बताना चाहता हूँ। स्टूडेंट्स हैं ना, तो इनको थोड़ा आइडिया नहीं होता। सबसे पहले ना कीवर्ड पे रिसर्च करें। फर्स्ट करें, आप कोई भी ब्लॉग लिखना चाह रहे हैं या कोई भी वेबसाइट बनाना चाह रहे हैं, क्लॉथिंग की बनाना चाह रहे हैं या कुछ भी बनाना चाह रहे हैं, तो सबसे पहले देखें कि इस स्पेसिफिक निच में कौन सा कीवर्ड ऐसा है जो सबसे ज़्यादा ट्रैफिक देता है। वो इंटरनेट पे आपको मुख्तलिफ वेबसाइट्स मिल जाएंगी जहाँ से आपको ये आइडिया हो जाएगा। और आप कोशिश करें EDM एग्जैक्ट डोमेन लें, वो एग्जैक्ट कीवर्ड डोमेन लें, ताकि आपको एक शुरू में ही एक एक्स्ट्रा बूस्ट मिल जाए, एज मिल जाए, फ़ायदा मिल जाए। हाँ जी, बिल्कुल ठीक है। मैं बिल्कुल बात समझ गया हूँ कि जो हमारी वेबसाइट है उसके ऊपर हम मुख्तलिफ ब्लॉग्स लिख रहे होते हैं, आर्टिकल्स डाल रहे होते हैं या मुख्तलिफ मज़ामीन लिख रहे होते हैं। बिल्कुल। जब हम वो मज़ामीन लिख रहे होते हैं और अगर मैं पढ़ाने का काम करता हूँ, तो मैंने वहाँ पर जब उसके टाइटल्स लिखने हैं, उसके अंदर जितनी भी चीज़ें मैंने लिखनी है वो इसी चीज़ के अराउंड में घूम रही हो, और जो टाइटल है उसकी लिंकिंग हो रही होती है, वो सर्च में आ रहा होता है, तो वहां से मुझे ट्रैफिक जनरेट होगा। चाहे मेरा ब्लॉग हो या मेरा वो एक ऐसा कंटेंट या आर्टिकल हो जो मेरी वेबसाइट पे पड़ा। बिल्कुल सही है। और इसमें सिर्फ यही एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है समझने वाला कि आप अपने माइंड से कुछ भी डिसाइड ना करें, जो ये बता रहे हैं उसको फॉलो करें कि आप वो कीवर्ड्स निकालें पहले, देन उसके ऊपर आर्टिकल लिखें। अच्छा, अब इस तरफ आ जाते हैं। अब इसका तरीका ये है कि या तो मुख्तलिफ साइट्स हैं या टूल्स हैं जो हमें बताते हैं कि इस वक्त दुनिया में मैक्सिमम सर्च शू के बारे में अगर हो रही है तो कहाँ हो रही है, क्लॉथ के बारे में हो रही है तो किन वर्ड्स पर हो रही है। फिर ये भी पता चल जाता है कि आपके एरिया में, हाँ जी बिल्कुल, आपके कंट्री में, पाकिस्तान में करना चाहता हूँ तो पता चलेगा कि मुल्तान में करना चाहते हैं, लाहौर में करना चाहते हैं, लाहौर में, कराची में, इंडिया में हूँ तो उसके हवाले से पता चल जाता है। उन पर काम करते हुए वहां से लफ्ज लें जो पॉपुलर हैं, जो उस वक्त ट्रेंड में हैं, उन पर काम करेंगे, उन्हें डाल लेंगे तो आपकी जो आपकी वेबसाइट पर ट्रैफिक है वो बढ़ सकती है। बिल्कुल बढ़ सकती है। उसके बाद आ जाते हैं कंटेंट पे। कंटेंट कैची होना चाहिए, बेस्ट होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए कि जो आदमी एक दफ़ा आपका कंटेंट पढ़े, अगली दफ़ा उसको कहीं टाइटल में कोई लफ्ज नज़र आए, उसमें आपकी वेबसाइट का नाम आ रहा हो, तो क्या बाकी छोड़ो, इसको पढ़ो, इसने सही लिखा हुआ था। कि उसको उसका स्ट्रक्चर ऐसा होना चाहिए, इजी टू रीड होना चाहिए। मतलब पिक्चर्स को भी उसके अंदर यूज़ करना है, आपने वीडियो को भी यूज़ करना है, टाइटलिंग को भी ऐसा यूज़ करना है कि पढ़ने में मुश्किल भी ना हो
और आप उसको लोगों को समझा सको कि मैंने इसमें आपको बात की क्या है। उसके बाद मैं आपको बड़ा एक अच्छा तरीका बताने जा रहा हूँ कि आपको फौरी तौर पे ट्रैफिक कैसे चाहिए। फॉर एग्जांपल आपने एक पोस्ट क्रिएट की ब्लॉगर के ऊपर, बिल्कुल ठीक है, आपने ब्लॉगर पे पोस्ट क्रिएट की, फिर आपने एक पोस्ट क्रिएट की पिंटरेस्ट के ऊपर, ठीक है, फिर आपने एक पोस्ट क्रिएट की टम्बलर के ऊपर। आप जो ब्लॉगर पे आपने पोस्ट लिखी है उसको बैक लिंक देंगे आप पिंटरेस्ट से, मतलब कि जो पिंटरेस्ट में आप आर्टिकल लिखेंगे उसका बैक लिंक अपने ब्लॉगर की पोस्ट के साथ लिंक करेंगे। ठीक है, जो ब्लॉगर पे आपने लिखा हुआ है आर्टिकल, फिर आप टम्बलर पे जो आर्टिकल लिखेंगे उसको करेंगे पोस्ट ब्लॉगर के साथ, ठीक है, लिंक करेंगे। ये 3 की क्यू बन गई। फिर आपकी जो वेबसाइट पे आर्टिकल पड़ा हुआ है, हाँ, आप उसके साथ उसको डिग को लिंक करेंगे। इस तरह से एक चेन बनेगी तो ट्रैफिक आपके पास वहां से होती होती एंड आपके ब्लॉग पे आएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपकी सोशल प्रेजेंस होनी चाहिए आपकी वेबसाइट में। सोशल प्रेजेंस होनी चाहिए। तो जितने ज़्यादा लिंक आप जो आर्टिकल वेबसाइट पे पोस्ट कर रहे हैं उनको सोशल लिंक्स मतलब सोशली शेयर करें ताकि वहां से आपके पास पहले आप अपनी प्रोफाइल को सोशली एक दूसरे के साथ लिंक करेंगे। ठीक हो गया, ठीक है, वहां से एक दूसरी प्रोफाइल को आप पावर देंगे, फिर आप समझते हैं कहाँ पे आपको ज़्यादा अच्छा लग रहा है, अब वहां से अपनी पोस्ट को लिंक कर देंगे जो वेबसाइट पे पड़ी। हाँ, बिल्कुल ये सारे मिलके आपके मेन ब्लॉग को, आपकी मेन पोस्ट को पावर देंगे और इससे ट्रैफिक फिर जाएगा। इसके बाद कुछ गेस्ट पोस्ट का भी एहतमाम करें, मुफ्त लग जाती हैं काफ़ी सारी जगहों पर। हाँ, लग जाती है। गेस्ट पोस्टें भी लगाएं, गेस्ट पोस्टें लगाने से भी आपको विजिटर बहुत आते हैं। ट्रैफिक तो मिलती है। गेस्ट पोस्ट होती क्या है? गेस्ट पोस्ट होती है, मुख्तलिफ ब्लॉग्स होते हैं, उसमें उन्होंने ना ऑफर की हुई होती है कि आप आएँ यहाँ पे अपना आर्टिकल डालें, और वो आर्टिकल आप डालने के बाद उसमें जो फोकस आपका कीवर्ड है उसको आप अपनी वेबसाइट से लिंक कर देते हैं। तो ये थर्ड पार्टी सर्विसेज होती हैं? हाँ, ये बाय भी कर सकते हैं और फ्री में भी मिल रही होती है। एक और बड़ी बेहतरीन चीज़ है, यूट्यूब चैनल वालों के लिए भी बड़ी बेहतरीन चीज़ है कि कोरा जो है, कोरा पे आप जाके अपनी जो अभी आपने टॉपिक लिखा होगा उसके मुताबिक आप देखें लोगों ने क्या क्वेश्चन पूछे हुए हैं, वहाँ आप उस क्वेश्चन का आंसर दें 10 से 15 लाइनों का, और नीचे अपने यूट्यूब का ब्लॉग का लिंक ब्लॉग का दे दें या चैनल का लिंक दे दें। वो गेस्ट पोस्ट ये बिल्कुल एक फ्री मेथड है ट्रैफिक लेके आने का कि पहले, अच्छा इसको करने के लिए ये बहुत ज़बरदस्त आइडिया दिया है मेरे उसमें जो है ना अब आ गया कि आप जब भी टॉपिक लिख रहे हैं ना पहले चले जाएं कोरा के ऊपर, वहाँ से टॉपिक ले लें, उसके ऊपर ब्लॉग लिख लें। जब आपने ब्लॉग लिख लिया ना तो अब उसी के नीचे आपने आंसर देना है एक पैराग्राफ का और कहना है जी रीड मोर। अगर आपने इस पे मजीद इन्फॉर्मेशन चाहिए, ये मैंने ब्लॉग लिखा हुआ है यहाँ पढ़। अच्छा, मुझे अब ये रिकॉल हो रहा है कि ऐसा मेरे साथ कई दफा हुआ है कि मैंने कई क्वेश्चंस को फाइंड आउट करने के लिए कोरा पर मैं अगर गया हूँ और वहां से फिर मैंने देखा है तो बहुत अच्छा आंसर स्टार्ट किया और साथ इसने कहा है कि फॉर डिटेल्स या रीड मोर आ जाओ यार, और वहाँ गया और मुझे मिला है उसका जवाब, मिला है अक्सर। तो दिस इज आजकल आप एक चीज़ नोट कर रहे होंगे, जैसे आप अपना फेसबुक का प्रोफाइल खोलते हैं तो वहाँ पे स्टोरी आ रही होती है, कुछ ना कुछ ऐसी अदलम फदलम चीज़ सामने लगी होती है, आप उस पर कोई भी नज़र भी पड़ती है तो उसको क्लिक करते हैं तो आपको उस चीज़ के अंदर ही लेके जाता है, एक लिंक नया खोलता है उस वेबसाइट पे ले जाता है। अच्छा, एक और चीज़ जो है वो ये है कि आप पिंटरेस्ट पे भी एक्टिव हो जाएं काफ़ी ज़्यादा। medium.com भी सेम मीडियम बिल्कुल ऐसी है। मीडियम और बताइए जी, और किस तरह से हम ट्रैफिक इंक्रीज कर सकते हैं? सोशल मीडिया को अपना एक्टिव रखें। अगर आप ब्लॉग लिख रहे हैं या ब्लॉग नहीं लिख रहे, लेकिन डेली आप पोस्ट करें सोशल मीडिया के, ताकि आपको रीच एक मिली रहे कि जब भी आप वहाँ पे कोई आर्टिकल डालें तो आपको एक रिस्पॉन्स बहुत अच्छा मिले। इसमें एक चीज़ मैं और ऐड कर देता हूँ कि आप फेसबुक के ऊपर अपना एक कम्युनिटी ग्रुप लाजमी बनाएं। बिल्कुल, वो ग्रुप इसलिए बनाना ज़रूरी है कि आप एक तो कम्युनिटी ऐड हो जाती है, लोगों की भी हेल्प हो जाती है कि वहाँ पर वो अपने लिंक्स भी शेयर कर लेते हैं और आप अपने ब्लॉग्स के लिंक्स भी शेयर कर लेते हैं। रेलिवेंट टू टॉपिक आप मल्टीपल ग्रुप्स बना सकते हैं, बहुत अच्छा इसमें आपको ट्रैफिक मिल जाएगा। इसके बाद एक और मज़ेदार ट्रैफिक का एक और मज़ेदार तरीकाकार है, वो ये है जी आप ईमेल लिस्ट निकाल लें इंटरनेट से ना, आपको काफ़ी सारी ईमेल लिस्ट मिल जाएंगी और इंटरनेट पे पड़ी हुई भी होती हैं काफ़ी सारी ना, हर टॉपिक के मुताबिक ईमेल्स आपको इंटरनेट से मिल जाती हैं। आप अपना वो आर्टिकल थोड़ा सा लिखें जैसे सारा बता रहे हैं, रीड मोर से उसको उधर ले आएँ। तो अगर आप 10,000 लोगों को ईमेल करते हैं तो 500 तो बंदा आ ही जाएगा। बिल्कुल सही। इसके बाद जी एक और मेथड है, वो ये है कि आप बैक लिंक को एक्सचेंज करें, मुख्तलिफ ब्लॉग के साथ जाकर ना अपने बैक लिंक्स को एक्सचेंज करें। वो आप कमेंट में भी कर सकते हैं, आप ब्लॉग वाले को लिख कर उसको कह भी सकते हैं यार ये फ़लाँ आर्टिकल आपका जो लिखा हुआ है इसके अंदर ये फ़लाँ कीवर्ड जो है ये मेरे इससे या फ़लाँ पैराग्राफ जो है
ये मेरे इस आर्टिकल से मेल खा रहा है, तो आप यहाँ मुझे एक बैकलिंक दे दें, आपका ये वाला आर्टिकल मेरे फलां आर्टिकल से कर रहा है तो मैं वहाँ आपको लिंक दे देता हूँ। तो इससे वो एक तो आपको सर्च इंजन में रैंकिंग भी मिलेगी और एक आपको विजिटर भी मिल रहा होगा वहाँ से। तो ये थे बहुत सारे ऐसे आइडियाज़ जिनसे आप अपने वेबसाइट पर या अपने ब्लॉग पर ट्रैफिक को इंक्रीज कर सकते हैं, लोगों को अट्रैक्ट कर सकते हैं। टेक्निक्स, टिप्स जो आपके साथ हमने शेयर की। एक बात यह कहना चाहूँगा, एक बड़े आदमी का कॉल है, जाते जाते सुनाता जाऊँ कि अगर आपके पास $1 है और मेरे पास $1 है, आप मुझे अपना $1 देंगे तो मेरे पास 2 हो जाएंगे और आपके पास कोई $1 नहीं रहेगा। लेकिन अगर आपके पास एक अच्छा आइडिया है और मेरे पास भी एक अच्छा आइडिया है, अगर आप मुझे अपना एक आइडिया देंगे तो मेरे पास 2 आइडियाज़ हो जाएंगे और आपका आइडिया अपने पास रहेगा। तो इसीलिए शेयर कीजिए एक दूसरे के साथ नॉलेज और इस तरह आगे बढ़ते चले जाइए। खुश रहें, आबाद रहें। 4 स्टार कैफे से इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।